थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आए हुए सभी लीडर्स और हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम मीटिंग में शामिल हुए हैं एक नई जानकारी के साथ, और साजपे के साथ आई एक नई सर्विस उसको सीखने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा। वो परमिशन भी नहीं है। दोस्तों, ऐसा करना देखो गलत है। क्योंकि यदि हम कोई चीजें हमारे समझ में नहीं आती है या फिर हमें समझना नहीं होता है, तो जो लोग सीखते हैं समझते हैं जिनको करना है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जो कल का हुआ उसके लिए सभी जो डिस्टर्ब हो उनको मेरी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। और उसी चीज को आगे बढ़ाकर आज साजपे के अंदर जो फ्रेंचाइजी थी उसमें कुछ अलग अपडेट है। जो कल रह गया था, मीटिंग का समय हो गया था, समय से भी ज्यादा अपनी मीटिंग चल गई थी, तो इसीलिए एमडी सर ने अपना दूसरा सेशन रखा। और वैसे भी हमारे जो सीएमडी सर है, अपनी जो टीम है, साजपे की जो फैमिली है, उससे मिले हुए काफी दिन हो गया था। तो इसलिए एमडी सर ने कहा कि चलो फिर से मिलते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जो कल आपने देखा था और सिद्धेश्वर सर का एक क्वेश्चन भी था कि इसमें सीधा सीधा नहीं है, बहुत उलझा रखा है, तो आम आदमी नहीं कर सकता। जो हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर बाद में नए आदमी को हम आगे क्या समझाएंगे। तो उनका भी इसी क्वेश्चन के अंदर आंसर है, जो सीधा बिल्कुल सटीक इसके अंदर बताया जाएगा। तो अपनी जो संख्या है उस संख्या को बढ़ाना होगा दोस्तों। कम से कम 100 प्लस तो होना चाहिए सर, 100 प्लस तो होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ाएंगे किसको। जो कल हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर थोड़ा सा उलझा रखा था, लेकिन आज जो बिल्कुल इजी है, और इजी होने के साथ साथ में अपना जो सीएमडी सर है, एमडी सर है, उनका धन्यवाद करते हैं कि हमें और भी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर दिया। तो थैंक यू सो मच। इनवाइट करते हैं हमारे एमडी सर को। थैंक यू सो मच। योगिंदर सर, क्लियर कीजिए, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस सर, वेरी क्लियर सर, साउंड इज आल्सो क्लियर। कंटिन्यू सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो साथियों, कल बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई थी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। उसमें से कुछ लोगों को समझ में आया है फ्रेंचाइजी मॉडल, और जो अपना बार जो पॉइंट वाला सिस्टम था वो भी बहुत से लोगों के मन में डाउट रह गया था। उसको आज हम क्लियर करने के लिए दोबारा आए हैं, और आशा करता हूं आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए, और आगे भी आप समझा पाए, ऐसा मैं आपको आज प्रिपेयर करके जाऊंगा। तो साथियों, अपने जितने भी आपके जो भी जानकार लोग हैं, जिनको आपने रेफर किया, जो आपकी टीम है, जो जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं, उनमें लिंक शेयर कर दीजिए। क्योंकि अभी नहीं सीखा तो आगे फिर ये बिजनेस आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे, आपकी टीम ग्रोथ नहीं होगी, टीम के अंदर ये बिजनेस जो है ये जल्दी नहीं फैल पाएगा।
इसलिए हमें सीखना जरूरी है और अपने साथियों को यहाँ पे मीटिंग में लाके इनवाइट करना जरूरी है और उनको सिखाना और दिखाना जरूरी है। एक बार मीटिंग में आगे सीख लिया, देख लिया, तो फिर उसके बाद में आपके डाउट, आपके ट्यूशन हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हमारे सामने जो पेज है साज केयर का, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए एक हमारा ब्रांड है, जो कि साजपे का ही एक ब्रांड है साज केयर, जिसमें कंपनी ने अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो आप सभी के सामने हैं। इन प्रोडक्ट की संख्या 9 है, अभी 9 प्रोडक्ट हमारे सामने आए हैं। एक तरह से मैं उनको 9 रत्न बोल सकता हूँ, क्योंकि जो जितने प्रोडक्ट आए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और जो मार्केट में चल रहे हैं ऑलरेडी उनसे बेहतर, और वही प्रोडक्ट आपको कम रेंज में और बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो साथियों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने अब तक जो पीडीएफ पढ़ी है वो मैं अभी स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि मीटिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये आपने सीख भी लिया, आपने समझ भी लिया कि किस तरह से हमें कमीशन मिलने वाला है और किस तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल है। अब यहाँ पे बात करता हूँ तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल है जो आज दिन में सपोर्ट के पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे कॉल आए हैं, किस तरह से हमें फ्रेंचाइजी लेना है और किस तरह से हम काम करेंगे, किस तरह से हमें प्रोडक्ट मंगवाना है, कैसे हमें बिलिंग करनी है और कैसे हम आगे कस्टमर को सेल करेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप देख रहे हैं, अब आपके सामने 3 फ्रेंचाइजी मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। इसमें सबसे पहला है स्टेट फ्रेंचाइजी। ठीक है। सबसे पहला जो है स्टेट स्टेट फ्रेंचाइजी, जिसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगी 5 लाख रुपए। अगर आप 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए प्लस आपका जो कमीशन रहेगा 10%, वो प्लस करके आपको जितना भी प्रोडक्ट होगा आपका, वो आपकी शॉप पे रजिस्टर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक मिनट, शायद जूम में कुछ इशू आया है, इसको क्लियर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर बंद हो गई ना सर? यस सर। ओके। जूम के अंदर कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से स्क्रीन शेयर बार बार बंद हो रही है। तो आप धैर्य बना के बैठे रहिए, आज अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और आज मैं ऐसे ही आपको फ्रेंचाइजी एक नया मॉडल बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको काम करने में भी मजा आएगा और मॉडल जो है वो बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो उसके बारे में आज हम जानते हैं। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सर। तो हमने यहाँ तक बात करी है फर्स्ट जो फ्रेंचाइजी हमारी स्टेट फ्रेंचाइजी, उसके अंदर हमें 5 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमें 10% का कमीशन कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, जो कि 10% आपको बढ़ा के आपका प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। जो भी आपकी प्राइस होगी प्रोडक्ट की, उस प्राइस के अकॉर्डिंग 10% का जो प्रोडक्ट का जो सामान आपको रहेगा वो आपको बढ़ा के दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी फ्रेंचाइजी आती है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज में 7% रखा गया कंपनी के द्वारा। ये जो 7% जो कमीशन रहेगा, ये कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहली फ्रेंचाइजी वो स्टेट फ्रेंचाइजी है। तो स्टेट फ्रेंचाइजी जिसके पास होगी, उसी के पास
ये अथॉरिटी होगी कि वो दे सकता है फ्रेंचाइजी। एक बार से क्लियर कीजिए, अगर कैमरे में स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है तो मैं कैमरे से ही इस मीटिंग को लाइव कर, क्योंकि स्क्रीन जूम में क्लियर है। बार बार जो स्क्रीन है वो शेयर नहीं हो पा रही है अच्छे से, बार बार आउट हो रही है। ओके सर, मोबाइल से भी कर सकते हैं। कैमरे में आपको प्रॉपर शो हो रहा है स्क्रीन? हाँ, यस सर, विजिबल। जी ओके, थैंक यू सर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड फ्रेंचाइजी जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, अगर कोई स्टेट फ्रेंचाइजी है उनके पास डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वाला जाएगा और डिस्ट्रिक्ट स्टेट फ्रेंचाइजी वाले के पास जाकर बोलेगा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट के लिए फ्रेंचाइजी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेट फ्रेंचाइजी वाला है उनके पास ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए वाली फ्रेंचाइजी है और 10% उनके पास में कमीशन है। तो उस कमीशन में से वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को 7% कमीशन देगा और 1 लाख रुपए का सामान उनको देगा बेचने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, डायरेक्ट कंपनी से नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा जाएंगे स्टेट फ्रेंचाइजी के पास अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेनी है। अगर आपके स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट फ्रेंचाइजी नहीं है तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्टेट में किसी के पास स्टेट फ्रेंचाइजी है तो वो डायरेक्ट कंपनी से आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट फ्रेंचाइजी के पास जाना पड़ेगा और Recording in progress. वहां से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आपको लेनी पड़ेगी। तो कंपनी डायरेक्ट डील करेगी स्टेट फ्रेंचाइजी के साथ और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वाला स्टेट फ्रेंचाइजी के साथ डील करेंगे। अब आगे आती है ग्रामीण फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे ये है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है 75,000 रुपए कैपिटल और उनका जो कमीशन रखा गया है वो रखा गया है 4% कमीशन। अब उसमें इसमें भी यही प्रोसेस है, अगर आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दी हुई है तो आपको डायरेक्ट कंपनी से ये फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती, आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजर के पास और वहां से आपको 75,000 रुपए का सामान है वो लेना है। वो अपने 7% में से 4% का जो मार्जिन रहेगा वो आगे ग्रामीण फ्रेंचाइजी को देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस है और इसके अंदर हमें एक कॉलम दिखाया गया है अर्न फ्रॉम साल पे 20%। ये कैसे आप कमा पाएंगे? ये आप जब भी आप मान लीजिए अपनी शॉप खोल के बैठे हैं, आपने फ्रेंचाइजी ली है, उसके अंदर आप सामान सेल कर रहे हैं, कस्टमर आपके पास आता है, उस कस्टमर को सबसे पहले आप साज पे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओगे। तो साज पे डाउनलोड करवाते ही आपका वो रेफरल हो गया, फर्स्ट लेवल हो गया। तो फर्स्ट लेवल में हमने बताया कि आपको 20% फर्स्ट लेवल से आने वाला है। तो ये जो 20% एक्स्ट्रा है फ्रेंचाइजी के अलावा, ये आप साजपे के जरिए कमा सकते हैं। तो आपके पास टोटल अगर स्टेट फ्रेंचाइजी है तो आप टोटल 30% कमीशन इसमें कमा सकते हैं। 30% कमीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट सेल होगा वो साजपे के जरिए होगा और साजपे का जो यूजर होगा वो आपका रेफरल होगा। तो आपका रेफरल होगा तो डायरेक्ट आपका जो भी डायरेक्ट होगा वो आपको 20% कमीशन आपको देके जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट नहीं है, किसी और की टीम से है, तो आपको वो कमीशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट उनको आपको प्रोडक्ट देना है। उसमें आप वो जो भी आप जिस भी लेवल पे है 10% वाले पे है तो 10% मिल जाएगा, अगर 7 वाले पे है तो 7 मिलेगा, 4 वाले पे तो 4% मिलेगा। तो इस तरह से ये फ्रेंचाइजी मॉडल रहेगा आपका। अगर आप मान लो 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस मॉडल से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो यहाँ पे 27,000 रुपए आप कमा सकते हैं। और अगर आपने ग्रामीण फ्रेंचाइजी 75,000 रुपए से खोली है तो यहाँ पे आप 18,000 रुपए कमा सकते हैं। यानी ओनली आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना है 10%, 7%, 4%, इसी पे ध्यान नहीं देना है, आपको वहां भी देना है कि आप साजपे से भी 20% एक्स्ट्रा और कमा सकते हैं। क्योंकि आपका जो भी यूजर आपके पास आएगा, ऑफलाइन आएगा, सभी के पास साजपे डाउनलोड नहीं होगा। आप साजपे डाउनलोड करवाएंगे, उसके बाद ऑर्डर करवाएंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा यहाँ से भी मिल जाएगा। ये हो गई आपकी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी।
हम्म। अब यहाँ पे इसमें किसी को अगर डाउट है तो योगेंद्र सर, आप अपनी तरफ से अगर कोई डाउट है आपकी यस नजर में, सर। आपके पास कॉल भी आते हैं, अगर यस यहाँ सर। पे कोई डाउट है तो आप यहीं पे अभी क्लियर कर सकते हैं। सर अभी स्टेट फ्रेंचाइजी 5 लाख का बताया आपने। हम्म। कोई, ये तो मिनिमम 5 लाख से शुरुआत करने का, अगर कोई 6 7 8 10 लाख करता है तो जो कमीशन जो अभी लास्ट चार्ट में जो 1.5 लाख दिखाया, तो 1.5 लाख की जगह जो बढ़ जाएगा ना, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वो भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपकी अर्निंग जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ये तो टेन सिर्फ पर वन टाइम ऑर्डर है, वन यस टाइम सर। ऑर्डर है। आपका सेकंड टाइम ऑर्डर होगा, जैसे मान लीजिए 10 लाख 5 लाख का और आपने खरीदा, तो उस सेम कंडीशन ये रहेगी, डेढ़ डेढ़ की जगह 3 लाख रुपए हो जाएगा। 5 लाख पे जो 10% है वो तो साइज पे की तरफ से मिलेगा। अगर हाँ। हम किसी को डाउनलोड करवाते हैं, XYZ कोई भी हमारे डायरेक्ट आता है कस्ट काउंटर पे, तो उसको डाउनलोड करवाते हैं, जब भी वो जितने भी रुपए का परचेज करता है उसकी परचेज के ऊपर हमें 20% मिलेगा। बिल्कुल, उनके परचेज पे, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे अपने हमने यहाँ पे दिखा रखा है। अगर अपन यहाँ पे इस टेबल पे ध्यान दें तो हमने दिखाया है कि फर्स्ट लेवल से आपको 20% कमीशन आना है, वो चाहे कोई भी साजपे यूजर हो। तो साजपे से डाउनलोड करवा के अगर आप उनसे ऑर्डर करवाते हैं तो 20% यहाँ से आपको मिलता है एक्स्ट्रा। तो वो तो नेटवर्क का कमीशन हो गया। हाँ, नेटवर्क का कमीशन हो गया। अच्छा, नेटवर्क कमीशन अलग है, जो भी फ्रेंचाइजी वालों को डायरेक्ट डाउनलोड करवाते हैं, और हाँ, फ्रेंचाइजी का कमीशन अलग है। बिल्कुल और अगर सेकंड लेवल थर्ड लेवल उनके टीम से अगर उसके डाउन में अगर कोई परचेज का, तो टेबल के अनुसार जो कमीशन है वो मिलेगा। बिल्कुल, वो टेबल के अनुसार जो भी कमीशन है वो आपको मिलेगा। अब थैंक इसमें यू, थैंक यू। बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने स्टेट फ्रेंचाइजी ले रखा है तो आपके स्टेट के जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर होंगे वो आप ही के पास आएंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले रखा है, आपके एरिया के आप आसपास में जितने भी ऑर्डर होंगे, वो नियर बाई जितने भी ऑर्डर आपके होंगे, तो वो आपकी दुकान से, आपकी फ्रेंचाइजी से प्रोसेस होंगे पूरे के पूरे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। ओनली आपको अपने कस्टमर नहीं, साजपे के जरिए जो कस्टमर मिल रहे हैं वो भी आप ही के कस्टमर हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है आपको। सर सर नेक्स्ट सर, फ्रेंचाइजी के लिए किसी का 100 किलोमीटर है, किसी का 500, किसी का 1000 है, 2000, तो उसके ऊपर डिस्टेंस के अनुसार टाइम ऑफ डिस्पैच में थोड़ा सा टाइम वेरिएशन रहेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू साइज पे करेगा, तो फ्रेंचाइजी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले रूल्स अपनी मर्जी से करेंगे या अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ साइज पे रूल्स करेंगे सर? ये जो रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो पूरा कंपनी के कंट्रोल में होगा। ये जो फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताई है, ये पूरा कंपनी के कंट्रोल में होगा। जो आपको डिसाइड हुआ है वही आपको मिलेगा, और जो स्टेट स्टेट फ्रेंचाइजी के रूल रेगुलेशन रहेंगे वो भी कंपनी की तरफ से उनको दिए जाएंगे और उनको वो परिपूर्ण करेंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, अब जो ऑनलाइन ऑर्डर का तो मैंने आपको बता ही दिया है, साथ ही में जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो कंपनी का रहेगा पूरा। कल एक सवाल आया था हमारे सामने, सर ने किया था, कि सिद्धेश्वर सर ने किया था कि हमें डिलीवरी चार्ज हमें देना होगा क्या। इसके अंदर ऑनलाइन वाले में आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। ऑनलाइन वाले में ये आपकी जो दुकान है, ये जो हम स्टेट फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, ग्रामीण फ्रेंचाइजी जो भी आप खोल के बैठेंगे, एक तरह से ये कंपनी का पॉइंट होगा, तो उसकी देख रेख आप करेंगे। बाकी जो प्रोसेस जितनी भी रहेगी वो कंपनी के द्वारा होगी। आपका माल भी डिलीवर होना कंपनी की जिम्मेदारी होगी, और वहां पे हर कस्टमर को वो मिलेगा, ये भी कस्टमर की कंपनी की जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पे अगर आप कुरियर करना चाहते हैं तो उसका अमाउंट भी आपको कंपनी पे करेगी, आप कुरियर कर सकते हैं। ये दोनों थैंक यू फैसिलिटी सर। कंपनी की तरफ से है। सर मिनिमम स्टेट डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण में कोई भी ऑनलाइन से ऑर्डर करेगा तो मिनिमम अमाउंट कितना? कोई 100 रुपए का कोई छोटा सा आइटम मंगवा लेगा तो थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा रहेगा सर, तो क्या मिनिमम अमाउंट कितना रहना चाहिए? नहीं, सिंगल प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं अपने जो जितने भी सास्ते के प्रोडक्ट हैं अभी तक के। और बाकी जो गारमेंट्स के जो आएंगे उनके रूल रेगुलेशन अलग रहेंगे, क्योंकि उनमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें मार्जिन बहुत कम होता है, और एक प्रोडक्ट के साथ में भेजना
कॉस्टली पड़ जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि किसी किसी प्रोडक्ट में हमें बल्क में भी उनको भेजना पड़ेगा। जैसे 5 प्रोडक्ट एक साथ भेजने पड़ सकते हैं, 2 का कॉम्बो भेज सकते हैं, इस तरह से होगा। लेकिन साज केयर के अंदर आप सिंगल प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं। तो ग्रामीण में शॉर्टेज ऑफ स्टॉक रहेगा तो वो ऑर्डर करेगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट के पास जरूरत पड़ी तो वो ऑर्डर करेगा स्टेट को, और बिल्कुल स्टेट करेगा साज पे को। यही है सर प्रोसीजर? बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा सर। सर ओके सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सर। तो आपके इन सभी सवालों से आशा करूंगा सभी के, अपनी टीम के जितने भी ज्वाइन है उनके सबके सवाल क्लियर हो गए होंगे। ये अपनी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी है, ये पूरा हैंडओवर कंपनी के हाथ में होगा। कंपनी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक फ्रेंचाइजी देगी, और उसका आगे भी आपको, अगर आपके जो सामान है उसकी किस तरह से आपको वहां पे लगाना है, किस तरह से आपको बोर्ड अपनी दुकान पे वो सजाना है, बोर्ड भी कंपनी की तरफ से डिजाइन करके आपको दिया जाएगा। मतलब कि आपकी जो शॉप रहेगी उसको पूरा डिजाइन कंपनी की तरफ से होगा। वो आपको कुछ नहीं करना होगा। डिजाइन क्या क्या होगी, कहाँ पे रखना है, कौन सी जगह पे नहीं रखना है, बस आपको जो कर दिया कंपनी ने करके दिया है उसको आगे चलाना है। अभी उसको आगे सही से मेंटेन करना है। अगर आपका जो भी सामान आपके पास पड़ा है नहीं सेल हो रहा है, तो इस फ्रेंचाइजी के अंदर आपको ये फैसिलिटी भी दी जाती है कि अगर आपकी एक्सपायरी की 6 मंथ की डेट बाकी है, एक्सपायरी की 6 मंथ की डेट बाकी है, तो आप ये जो सामान आपको दिया गया है वो आप रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए जो भी टर्म और कंडीशन रहेगी उसके एक पीडीएफ उनको व्हाट्सएप के जरिए उनको दे दी जाएगी कि किस तरह से आपको रिटर्न माल आप कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको इस ऑनलाइन वाली जो फ्रेंचाइजी कंपनी दे रही है इसमें आपको दी जाएगी कि आपका अगर माल नहीं बिक रहा है, कोई बात नहीं, आप कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। सर कोई कस्टमर टेबल कस्टमर रहेगा तो उसका सेम कैश बेनिफिट रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा सर उसको? काउंटर पे आके कोई परचेज करता है साइज पे, यूजर ओनली। अभी के लिए सर ऐसा कुछ नहीं है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट काउंटर के लिए नहीं रखा गया है। जो भी कमीशन जो इसमें दिखाया गया है वही है सर। और जो साइज पे का यूजर नहीं है वो ओपनली आके सिर्फ परचेज ही करता, क्या उनको सेल कर्ज किया जा सकता है? जो कस्टमर है उनको, जो आपके काउंटर नहीं पे है। जो आएंगे कस्टमर, जो साजपे में नहीं है उसकी बात कर रहे हैं आप, यस यस सर, यस सर। उनको आप डाउनलोड करवाइए साजपे को, वही तो बेनिफिट होगा सबसे बड़ा। अगर उनके पास साजपे नहीं है तो वो आप उनको डाउनलोड करवा के उसके बाद साजपे से ऑर्डर करवाइए, ताकि आपको 20% एक्स्ट्रा और बेनिफिट मिले। और वो बाकी सर्विस के बारे में बताएं उनको कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, टिकट बुकिंग, इन सारी चीजों के बारे में आप उनको वहीं पे समझाएंगे फेस टू फेस, तो वो करेंगे भी, आगे सर्विस को यूज करेंगे, तो आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। जो रिचार्ज वगैरह की सर्विस है उनमें भी आपको बेनिफिट होगा। ऑनलाइन परचेज होने के बाद में कोई भी कारण से रिटर्न करना चाहे तो उस समय क्या किया जाए सर? प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कुछ डैमेज है या नहीं चाहिए, कोई भी कारण से, तो रिटर्न के टाइम साज में क्या किया जाए? साज केयर का प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो सकता। रीजन ये है सर, साज केयर के प्रोडक्ट को अगर आपने एक बार खोल लिया तो वो कंपनी के लिए भी वो नहीं रिटर्न हो सकता, और वो आपके लिए आपको यूज ही करना होगा, क्योंकि बोतल खुलने के बाद में वो किसी के काम की नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कंपनी किसी और को सेल नहीं कर सकती, वो खुल गया है। ओके सर, थैंक यू सर। या वीडियोग्राफी जरूरत है सर वाइल ओपनिंग द बॉक्स? बिल्कुल। उस टाइम पे जैसे मान लो डैमेज आ गया कोई प्रोडक्ट, अगर बोतल गई है यहाँ से और डैमेज आ गई, तो आपको उस टाइम पे वीडियोग्राफी करना जरूरी है। वीडियोग्राफी तो आपको हर प्रोडक्ट की करनी चाहिए। अगर आप किसी और अदर प्लेटफॉर्म से भी मंगवा रहे हो ऑनलाइन सामान, तो आपको वहां पे वीडियो पहले स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद में जो बॉक्स है उसको ओपन करना चाहिए, ताकि आपका नुकसान ना हो किसी भी तरीके। थैंक यू सर। ओके सर, यहाँ तक के जो सवाल है वो क्लियर हुए हैं। अब आगे एक नया मॉडल आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर लिखा है ऑफलाइन फ्रेंचाइजी। कल हमने इसके बारे में कोई बात नहीं करी है, और ये हमारे सबके लिए बेनिफिशियल भी है। और जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और उनके पास, जिनके पास ऑलरेडी शॉप है और उसमें वो कुछ प्रोडक्ट साज के रखना चाहते हैं, और जो साजपे को रेफर कर रहे हैं, कल हमने एक बात और भी करी थी
कि जो रेफर करेगा साथ में फ्रेंचाइजी को, उसके लिए भी कंपनी ने कुछ सोच रखा है। तो वो मॉडल जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो था हमारे कस्टमर, जो ऑनलाइन वाली मैंने आपको बताई है फ्रेंचाइजी अब तक जो बताई है, उसमें कस्टमर जो खरीदेगा उसके ऊपर रेफरल कंपनी ने रखा था। यहाँ पे जो परचेजिंग पे कंपनी ने रेफरल रखा है कि कोई अगर आप फ्रेंचाइजी किसी को दिलवाते हो और वो अगर परचेज करता है कंपनी से जितना भी, तो उसके ऊपर रेफरल कमीशन जाएगा। ये ऑफलाइन फ्रेंचाइजी रहेगी। इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, ध्यान से आपको देखना है स्क्रीन के ऊपर और ध्यान से चीजों को समझना है। सबसे पहले है रेफरल कमीशन। रेफरल कमीशन डायरेक्ट जो कि आप फ्रेंचाइजी किसी को दिलवा रहे हैं, तो आपको 5% का कमीशन कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। जो फ्रेंचाइजर रहेगा, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है कंपनी से, तो उनको 30% का यहाँ पे कंपनी कंपनी कमीशन देगी। और उनके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल रहेगा 10,000 रुपए ओनली। यहाँ पे नामात्र का आपको एक कैपिटल रखा गया है, आपको कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं है। नॉर्मल आदमी भी, नॉर्मल दुकानदार भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके और साजकी के प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अब ये यहाँ पे कंपनी ने क्यों किया, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा और प्रोडक्ट की अगर डिमांड कब होगी, जब होगी जब हर कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, तो तब जाके हमें पता लगेगा कि वास्तव में साजगीर का जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया प्रोडक्ट है और लोग उसका डिमांड कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं प्रोडक्ट को कि मैं दोबारा खरीदूं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये रखा है 10,000 रुपए नॉर्मल, कि कोई भी खरीदे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है साजगीर का वो हर गांव में, हर गली में, हर जिले में, हर स्टेट में जाए। तो यहाँ पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आगे मैं आपको बताऊं, अब आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर, ध्यान से देखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ सजेस्टिंग ए फ्रेंचाइजी, मतलब जिसको आप फ्रेंचाइजी देंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 5 लेवल तक के कमीशन रखा है। 5 लेवल तक कमीशन है आपके सामने, ये लेवल है। दूसरे में आपके यूजर है, तीसरे में परचेज अमाउंट, यानी जो वो जिसको फ्रेंचाइजी आप दिलवा रहे हैं वो इसको परचेज करेंगे प्रोडक्ट को। और कमीशन क्या रहेगा, फर्स्ट लेवल में आपको 5% का कमीशन दिया जाएगा, सेकेंड लेवल में 2%, थर्ड लेवल में 1%, फोर्थ लेवल में 1% और फिफ्थ लेवल में 1%। यानी अगर आपका कोई भी कस्टमर, आपका जो रेफरल जिसको आपने फ्रेंचाइजी दिलवाई है, प्रोडक्ट दिलवाया है साजकेयर के, अगर वो 50,000 रुपए की परचेजिंग कर लेता है, तो यहाँ पे आपका कमीशन फर्स्ट लेवल पे बन जाता है 2,500 रुपए। और अगर 10 लोगों को भी आपने फ्रेंचाइजी दिलवाई और उन्होंने 50,000 रुपए भी खरीदारी करी और आगे सेल किया, तो आपको टोटल 25,000 रुपए की कमाई यहाँ से होने वाली है फर्स्ट लेवल से। दूसरा है सेकेंड लेवल, जिसमें कि 2% कमीशन रखा गया है। इसमें अगर आपकी सेकेंड लेवल से कोई भी एक व्यक्ति अगर 50,000 रुपए का भी सामान खरीद लेता है कंपनी से, तो उसके ऊपर आपका जो कमीशन रहेगा वो 1,000 रुपए बन जाता है 2% के हिसाब से। और टोटल अगर आपके 100 लोग हैं सेकेंड लेवल पे, तो उसके हिसाब से टोटल कमीशन आपका 1,00,000 रुपए बन जाता है। साथियों, यहाँ पे ये अमाउंट बहुत छोटा है, क्योंकि साजकेयर का प्रोडक्ट जो है वो तेजी से इसकी सेल होने वाली है। तो ये 50,000 की बजाय 5 लाख भी हो सकता है, 5 लाख की बजाय 50 लाख भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड है कि किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप उसको सेल करते हैं। रिजल्ट आएगा ये हमारी गारंटी है। जो भी प्रोडक्ट अपन दे रहे हैं कस्टमर को, उसका बेनिफिट जरूर होगा और वो चाहेगा दोबारा इसको परचेज करने के लिए। तो आप जितना भी स्टॉक यहाँ से कंपनी से लेंगे वो बहुत जल्द आपका सेल होगा और आप दोबारा परचेजिंग करेंगे कंपनी से। इस तरह का प्रोडक्ट कंपनी ने रखे हैं। तो यहाँ पे आप 5 करोड़ तक की भी इनकम आप कर सकते हैं, अगर आपकी 5वीं लेवल से भी कोई परचेजिंग होती है। तो 5 लेवल तक का कमीशन कंपनी ने यहाँ पे आपके लिए रखा गया है कि फ्रेंचाइजी की तरफ से भी हमें कुछ मिले।
क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे सामने ऐसे भी आए हैं कि सर जब हम किसी को फ्रेंचाइजी दिलवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो उसके लिए कंपनी ने ये एक मॉडल तैयार किया गया है कि आप जब फ्रेंचाइजी दिलवाएंगे तो आपकी 5 लेवल तक आपको कमीशन जाने वाला है। और डायरेक्ट पे 5% कमीशन बहुत बड़ा कमीशन है। डायरेक्ट पे हो सकता है किसी की शॉप किसी अच्छी लोकेशन पे हो और उनकी बढ़िया सेल हो रही हो, तो 5% के हिसाब से भी आपको बहुत बड़ा कमीशन आप कमा सकते हैं। सर 5% वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो टोटल परचेज करता है उसी के ऊपर है या कैसे सर? टोटल परचेजिंग पे रहेगा सर, जितना जितने का वो परचेज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज अमाउंट पे, जितना परचेज अमाउंट रहेगा उसका 5% आपको जाएगा फर्स्ट लेवल पे। यहाँ फर्स्ट इस चार्ट के अंदर 10 यूजर बताया गया है, तो हम 10 फ्रेंचाइजी दिलाने का संख्या है ये? 10 यूजर है ये। 10 यूजर का यूजर। आप 10 फ्रेंचाइजी भी बोल सकते हो। बिल्कुल सही ओके। बात है। 10 यस सर। फ्रेंचाइजी आपने दिलवा दी। ओके सर। और तो जिसमें स्टेट पे 10+20% आपने बताया, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए 7+ वही 20% लागू है, और ग्रामीण के ऊपर 4%+20 लागू है, यस और नो सर? सर 20% को आप फिक्स नहीं मान सकते, क्योंकि 20% तब है जब आपका कोई यूजर 7 रुपए का आपका रेफरल यूजर अगर खरीदता है तो 20% प्लस है। तो वो ग्रामीण के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी लागू है? सभी के लिए लागू है। वो कोई वेरी भी, गुड। अब मान लीजिए कि ना तो वो ग्रामीण है, ना स्टेट है, ना डिस्ट्रिक्ट है, किसी के पास भी फ्रेंचाइजी नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से भी अगर खरीद रहा है आपकी फर्स्ट लेवल का व्यक्ति, यस यस। तो भी वो 20% आपको आएगा। वेरी गुड सर। 20% कमीशन जो है वो फर्स्ट लेवल का है, ना कि फ्रेंचाइजी का है। फ्रेंचाइजी का कमीशन अलग है, जो कि 10%, 7% और 4% कंपनी ने रखा है। ये फ्रेंचाइजी का कमीशन है। लेकिन प्लस 20% मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप वो भी कमा सकते हैं कब, जब आप साथ पे किसी को डाउनलोड करवा दें और वहां से ऑर्डर करवा देंगे, तो आप वो 20% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। ओके वो जब, सर। वो चाहे आप फ्रेंचाइजी लो या ना लो, साथ पे डाउनलोड करवाने का वो 20% तो आप कमा ही लेंगे। वेरी गुड सर। तो आगे चलते हैं। इसी पीडीएफ में आपके सामने जो 9 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए थे, वो ये 9 प्रोडक्ट हैं। इसमें से सबसे पहले यहाँ पे साल्सकेयर का मल्टीबेरी जूस है, जो कि लगभग व्यक्तियों को पता है कि ये क्या चीज है। और अगर किसी ने ओरिजिनल ये जूस लिया है और इसको इस्तेमाल किया है, तो उसकी गुणवत्ता को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें इससे क्या बेनिफिट है और कितना ये कारगर है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद में एक पीडीएफ जो है, इसकी जो डिटेल पीडीएफ, वो हम ग्रुप के अंदर डालने वाले हैं, जिसके अंदर आपको उसके अंदर 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, दूसरा आप इसके क्या क्या बेनिफिट है, वो पीडीएफ हम थोड़ी देर में, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो हम ग्रुप में डालने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बेनिफिट्स और यूज नहीं बताऊंगा, ओनली अपन अभी फिलहाल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो एमआरपी है 1800 रुपये रखी गई है, और सेलिंग प्राइस जो कंपनी ने डिसाइड करी है इसकी प्राइस, वास्तव में यह प्रोडक्ट 1800 रुपये का है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे 799 रुपये का इसकी एक प्राइस रखी है कि इस प्राइस पे साज पे इसको ये इस प्राइस पे सेल करेगा। इसी तरह से जैसे नोनी जूस है, इसमें भी 950 रुपए की रेट है, इसकी एमआरपी है, मैक्सिमम रेट इसकी यही है। इससे ज्यादा आप इसको सेल भी नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस कंपनी ने इसकी 650 रुपए रखी है। आगे नारी पुष्पा सिर्फ है, जो कि बहुत कारगर है। ये नया प्रोडक्ट है, किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में। ये हमारी माताएं बहनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। अगर किसी को अगर पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म वाले, तो उनमें किसी को भी इशू है, बहुत सारी माताएं बहनों को बहुत सारे इशू होते हैं, बता भी नहीं पाती हैं कि हमें क्या इशू वगैरह है, तो ये अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। उनके जो सही टाइम से जो पीरियड्स हैं वो आएंगे, और जो पेट की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ये कंपनी का प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए कंपनी ने अलग से ये प्रोडक्ट रखा रखा है यहाँ पे, और ये अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद से बोलेंगे कि वास्तव में हमें इससे बेनिफिट हुआ है। तीसरी चीज है पेन ऑयल, जिसकी एमआरपी है 900 रुपए और सेलिंग प्राइस है 499 रुपए। ये भी बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे
कस्टमर को तो नहीं दिया होगा, लेकिन हम अपने परिवार में या फिर किसी दोस्त को, अगर किसी को प्रॉब्लम है, हमने इसको इस्तेमाल किया है, ये भी बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ये सारी चीजें हमने साथियों ऐसे ही नहीं रखी है, यहाँ पे हर चीज का प्रैक्टिकल किया हुआ है, उसके बाद आपके सामने आया है। इसीलिए टाइम लगता है चीजों को, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना हम आपको कोई चीज दे ही नहीं सकते। अगर प्रैक्टिकल नहीं किया और हमने आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया, आपके पास पहुंच गया, रिजल्ट नहीं आया, तो वो फ्लॉप भी हो सकता है। तो हम किसी भी चीज को फ्लॉप नहीं करना चाहते। अगर फ्लॉप होगा तो हम इस पीडीएफ से उसको पहले ही हटा देंगे। इसमें जो भी 9 प्रोडक्ट है, ये 9 प्रोडक्ट पूरे के पूरे ओरिजिनल प्रोडक्ट है, साजकेयर के ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और सभी का प्रैक्टिकल हो रखा है। ये सभी, हर जो बीमारी होती है, जो भी इसके अंदर जो बेनिफिट बताए गए हैं, वो उन बेनिफिट पे ये कारगर साबित हुए हैं, और वो बेनिफिट मिलते हैं लोगों को, और हमने इसका प्रैक्टिकल किया, उसके बाद में इनको लॉन्च किया है। तो आपको कहीं घबराने की, सोचने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट मंगवा लिया, हो सकता है कि इससे बेनिफिट ना हो, लोकल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट हैं। आप कंपेयर करेंगे किसी भी, जैसे नॉन यूज का आप कंपेयर करेंगे, वो 160 रुपए, यहाँ पे उनकी प्राइस भी बहुत ऊपर नीचे होती है, 200-250 रुपए। यहाँ पे कंपनी ने जो प्राइस रखी है वो अपनी सही प्राइस रखी है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे कंपनी का, साजकेयर का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और पूरा आयुर्वेदिक है ये, और नेचुरल है, 100% नेचुरल है। तो ये सारी चीजें हैं प्रोडक्ट के लिए, मैंने आपको जो बताया है। इनकी एमआरपी मैंने आपको बताई है। जैसे एक ये साज कवच है, साज कवच का खुद का एक प्रोडक्ट है, इसके भी बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और सेलिंग प्राइस है वो भी 399 रुपए कम ही है, क्योंकि इसके बहुत ही कम ड्रॉप्स काम आते हैं। आप चाय के साथ इसको ले सकते हो, पानी के साथ इसको ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा कारगर है। फिर उसके बाद में नोनी कैप्सूल है, सब कोई जानता है इसको। फिर जॉइंट केयर के जो कैप्सूल है वो है, जो जॉइंट पेन के साथ में काम आते हैं। मोरिंगा पाउडर है, इसको भी सब जानते हैं। इसकी जो एमआरपी है वो 800 रुपए है, और सेलिंग प्राइस 699 रुपए है। पंचतुलसी ड्रॉप्स है, वो भी 800 रुपए की है, 800 रुपए एमआरपी है, और 399 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है। तो ये प्रोडक्ट, 9 प्रोडक्ट हमने कंपनी ने लॉन्च किए हैं, और आप इनकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, और आप उसको बाद में भी कभी भी देख सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। अब आगे मैं चलता हूँ, अर्निंग ऑन ऑल साजकेयर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आपको किस तरह से प्रोडक्ट के, हर प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट होने वाला है, वो मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सर प्रोडक्ट्स बॉटल ग्लास पैकिंग है या प्लास्टिक पैकिंग है सर? ये सर जितने प्रोडक्ट हैं ये प्लास्टिक पैकिंग है, क्योंकि हमें इनको ऑनलाइन भेजना है, ग्लास पैकिंग हम इसको नहीं कर सकते। ओके सर। अब आगे बात करते हैं कि अर्निंग ऑन ऑल साजकेयर प्रोडक्ट है। इसके अंदर हम हर प्रोडक्ट की डिटेल देखेंगे कि हर प्रोडक्ट पे, एक एक प्रोडक्ट पे हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन के लिए वो अलग है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल अलग है। इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मल्टीबेरी जूस मंगवाया कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर, उसकी जो एमआरपी है वो 1800 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 799 रुपए है। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटेड रेट यानी 30% जो कमीशन है कंपनी ने आपको डायरेक्ट दिया है। तो इसका मतलब आपको जो प्रोडक्ट 799 का था, वो पड़ा आपको 759 रुपए और 30 पैसे का। तो आप इसमें, अगर आप इसको सेल करते हैं साजपे की रेट पर, साजपे ने डिसाइड करी है रेट अपनी, उस रेट पर भी आप अगर इसको सेल करते हैं, तो आपको 240 रुपए समथिंग आप इस बेरी मल्टी जूस पे आप कमा सकते हैं। कंपनी बोल रही है कि आप इसको 1800 रुपए तक भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी, इसकी जो एमआरपी है वो 1800 रुपए है। 1800 रुपए से ऊपर आप इसको सेल नहीं कर सकते। अगर इससे ऊपर आप सेल करते हैं तो कंपनी के द्वारा आपकी वो लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो 1800 रुपए तक आप इसको सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को 1800 रुपए में सेल करते हैं, तो एक ही बोतल पे, एक ही प्रोडक्ट पे आपको 1240 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। जो आपको लास्ट में जो कॉलम दिख रहा है, अर्निंग ऑन एमआरपी, इसमें आप एमआरपी पे जो कमाने वाले हैं वो लिस्ट है,
और जो अर्निंग ऑन साज पे सेलिंग प्राइस, ये वो सेलिंग प्राइस है, प्राइस पे कमाने वाले हैं जो साज पे ने अपनी प्राइस रखी है। साज पे की प्राइस पे भी आप अगर इसको सेल करते हैं तो आप जो ये कॉलम दिया हुआ है ये कमा सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण और ले लेता हूँ मैं, नॉनी जूस का ले लेता हूँ, जिसमें कि एमआरपी उसकी 950 रुपए है, 650 रुपए सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट क्या होगी, 455 रुपए। 30% अगर हम लेस करते हैं 650 रुपए में से, तो 455 रुपए आती है। तो सीधा सीधा आपको बेनिफिट होता है 195 रुपए का। अगर ये प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो 195 रुपए एक ही प्रोडक्ट पे आपको कमाने वाले हैं। अगर आप इसको एमआरपी पे सेल करते हैं, जो प्रिंट रेट है उस पे सेल करते हैं, तो आप 495 रुपए एक ही प्रोडक्ट पे कमाने वाले हैं। इसी तरह हर प्रोडक्ट पे आपको एमआरपी दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है, डिस्काउंट रेट क्या होगी वो आपको दी गई है। हर प्रोडक्ट की अलग अलग आपको बता दी गई है कि ये प्रोडक्ट आपको इतने में पड़ेगा और इस पे आप ये पे कमाने वाले हैं। साज पे की जो रेट है उस पे बेचोगे तो ये वाला कॉलम आप देख लीजिएगा। अगर आप एमआरपी भी बेच रहे हो तो एमआरपी वाला जो कॉलम है वो अर्निंग आप अपनी काउंट कर सकते हो। आपको कहीं बाधित नहीं किया जाएगा कि आप इसको ओनली साज पे की रेट पे ही सेल करें, आप इसको एमआरपी तक सेल कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ये रहेगी सेल करने की कि आप इसको ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर आपको आपके साजपे की तरफ से नहीं आने का। अगर आप कहीं भी सेल करो इसको, साजपे के प्लेटफॉर्म पे आप ये सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑफलाइन का है। जितना भी मार्जिन था वो डायरेक्ट कंपनी ने आपको दे दिया है, और जो रेफरल में दिया है वो जितनी भी आपकी लेवल है उसमें दिया है। बाकी आपको जितना भी मार्जिन बचा हुआ था वो डायरेक्ट आप ही को दे दिया गया। तो यहाँ पे ऑनलाइन सेल नहीं होगी। ऑनलाइन सेल होने से कंपनी के जो यूजर हैं उनको भी डिस्काउंट जाता है और उसके ऊपर जितनी भी लेवल है उनको भी जाता है। तो ये ऑनलाइन सेल नहीं होगा, ये ओनली आप ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। अपनी दुकान में रख के प्रोडक्ट को वहां पे आप ऑफलाइन कस्टमर को दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोई और डाउट है तो आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा सर। सर प्रोडक्ट्स 30% सभी के कॉमन है या सब पे अलग अलग है सर? 30%? ये साजके के जितने प्रोडक्ट हैं उनपे 30% कॉमन ही है। अभी हम ग्रामीण से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से या साज पे डायरेक्ट से, झुंझुनू से या चिड़ावा से परचेज करने के बाद हम रिटेल भी कर सकते हैं सर? रिटेल प्रॉफिट, रिटेल सेल? ये रिटेल सेल ही है सर, क्योंकि इसमें ऑनलाइन वाला नहीं है, ये ओनली रिटेल सेल है। ओके सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। इसके लिए आपके पास शॉप होना जरूरी नहीं है, साथ पे ऑनबोर्ड होना जरूरी नहीं है, और आपकी शॉप की भी आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपकी जीएसटी की भी आवश्यकता इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये आप इंडिविजुअली अपना प्रोडक्ट कंपनी से परचेज कर रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं। यस सर। एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर ये फ्रेंचाइजी ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो इसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को रखेंगे, अपने हिसाब से सेल करेंगे, अपने हिसाब से इसकी रेट आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि एमआरपी कंपनी ने दे दी है। एमआरपी से ऊपर आप इसको सेल नहीं कर सकते। एमआरपी तक जो भी रेट होगी वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कम में बेचना चाहें तो कम में भी बेच सकते हैं, ज्यादा में बेचना चाहें तो ज्यादा में बेच सकते हैं। वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से बेचेंगे, ताकि आप अगर हमारा सजेशन ले तो आप साजपे की रेट पे इसको सेल करें, ताकि आपकी सेल बढ़े और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर। अब जो टेबल आपके सामने है, अर्न ऑन साजपे सेलिंग प्राइस। अगर आप साजपे वाली प्राइस पे आप इसको सेल करते हैं अपनी दुकान पे, तो आप क्या है प्रोडक्ट की क्वांटिटी का। तो अगर 10 प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप सेल कर देते हैं तो आप क्या कमाएंगे? तो एक प्रोडक्ट पे आप 240 रुपए, 239 रुपए 70 पैसे आप कमाने वाले हैं। टोटल आप उसी प्रोडक्ट पे, टोटल अगर आपका प्रॉफिट देखूं
तो 2,397 रुपए आप कमाएंगे। ये अगर नोनी जूस की 10 बोतल आप सेल कर देते हो तो एक बोतल पे आपको 195 रुपए कमाएंगे। अगर टोटल आप 10 बोतल जो सेल करते हैं तो उस पे आप 1950 रुपए कमाएंगे। इसी तरह हमारे 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट के 10 पीस भी आप अगर आप सेल करते हैं तो आपकी टोटल जो अर्निंग हो जाती है 16,000 रुपए, 16,179 रुपए आप कमा लेते हैं। तो इस तरह से अब मैंने आपको यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया है कि एक एक प्रोडक्ट को भी आप अगर सेल करते हैं तो किस तरह से आपकी कमाई होने वाली है। तो यहाँ पे अगर कोई और भी डाउट है तो आप एक बार से क्लियर कर सकते हैं। यस सर, जैसे सभी के पास पीडीएफ आ जाएगी, वो विजन अच्छे तरीके से देख के और कैलकुलेशन करके माइंड सेट करेंगे सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ तक हमने जाना है कि हम एक एक प्रोडक्ट पे और 7 रुपए की रेट पे हम क्या क्या कमाने वाले हैं। 10 पीस भी अगर बेचते हैं तो यहाँ पे 16,179 रुपए आप कमा लेंगे। अब आगे चलते हैं, एमआरपी रेट पे क्या हम कमा सकते हैं। ये है आपकी एमआरपी रेट। एमआरपी रेट में भी वही मैंने आपको 10 प्रोडक्ट का उदाहरण दिया है, 10 पीस का उदाहरण दिया है। क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में अगर हम सेल करते हैं तो हम क्या कमाएंगे। तो यहाँ पे 1240 रुपए और 70 पैसे जो बेरी जूस है उसकी अगर आप एमआरपी पे हम सेल करते हैं तो 1240 रुपए और 70 पैसे आपकी कमाई हो जाती है। अगर 10 बोतल भी आपने सेल करी एमआरपी रेट पे तो 12,460 रुपए आप इस 10 बोतल पे कमाने वाले हैं। उसी प्रकार नोनी जूस है, उस पे भी अगर आप 495 रुपए एक बोतल पे आपकी अर्निंग होती है तो 4,950 रुपए आपकी 10 बोतल पे अर्निंग हो जाती है। तो ओनली 10 का भी उदाहरण लेके चले अपन। 9 प्रोडक्ट अपने पास हैं, 9 प्रोडक्ट आपको लेने हैं। क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं लेने के लिए, लेकिन आपको 9 प्रोडक्ट एक बार आपको लेने हैं ताकि सभी प्रोडक्ट का आपको बेनिफिट और सभी चीजों आगे आप सेल करेंगे तो सभी चीजों का रिजल्ट भी आप लेंगे। तो सभी प्रोडक्ट आपको लेने हैं, क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये अगर 10 भी आपने सेल किया तो टोटल आपकी 53,739 रुपए की कमाई हो जाती है। तो साथियों, ये जो मॉडल आया है ये हर व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है और आम आदमी इसको स्टार्ट करके और अपनी कमाई बढ़ा सकता है, अपनी शॉप की दुकान की कमाई भी बढ़ा सकता है। ये हो गया एमआरपी रेट का। तो ये था साथियों आज का जो सेशन। इसके अंदर हमने जाना कि ऑनलाइन सेल के अंदर, ऑनलाइन जो फ्रेंचाइजी उसके अंदर हम क्या कमा सकते हैं और ऑफलाइन के अंदर हम जो फ्रेंचाइजी लेते हैं या किसी को दिलवाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अब आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए ये जो फ्रेंचाइजी ऑफलाइन की है ये भी आज से स्टार्ट हो चुकी है। आप कभी भी सपोर्ट पे कॉल करके मैसेज करके ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आपको एक पीडीएफ दी जाएगी प्रोडक्ट की जिसमें कि बेनिफिट, उसकी रेट, उसकी एमआरपी और उसके किस तरह से उसको यूज करना चाहिए वो पीडीएफ आपको भेजी जाएगी। उसके बाद में आपको एक रेट लिस्ट भेजी जाएगी कि किस तरह से किस किस प्रोडक्ट की क्या क्या रेटें हैं और क्या आपको मार्जिन मिलने वाला है। और उसके बाद में आपको एक कंपनी का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको पेमेंट डिपॉजिट करवाना है और पेमेंट डिपॉजिट होने के नेक्स्ट दिन के अंदर आपको आपका जो माल है यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा दूसरे ही दिन और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास वो सामान है वो पहुंच जाएगा और आप अपनी दुकान पे इसको सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आप कल से ही चाहे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लेवल की इनकम भी कंपनी ने रख दी आपके लिए। अगर आप किसी को, आप खुद फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं और किसी को दिलवा रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट है। अगर आप खुद फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट है। तो कंपनी ने यहाँ पे फ्रेंचाइजी लेने वाले के लिए और दिलवाने वाले के लिए, साथ पे यूजर के लिए के अंदर सभी ही बेनिफिट है। तो इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे आगे से आगे लोगों को फ्रेंचाइजी दिलवाने के लिए अग्रसर करें। अगर इसमें और कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो सर आप एक बार क्लियर कर सकते हैं। यस सर, सभी वैसे बातें तो सभी क्लियर हुई है सर।
If any leader wants to ask any question, they can raise your hands. Be fast. सिद्धेश्वर जी, यस सर, स्वागत है सर आपका. ओपन योर जी माइक जी सर. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी। मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि जब डायरेक्ट हम किसी को दिलवाएंगे वही होगा, या हमारे किसी भी लेवल से कोई दिलवाता है और 5 लेवल में आता है तो इनकम आएगी, ये वाला फ्रेंचाइजी मॉडल? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर आपका। आपकी लेवल में से 5 लेवल तक कोई भी अगर व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेता है तो आप तक उसका कमीशन जरूर आएगा सर। जी जी, तो ये चूंकि आप क्लियर नहीं किए थे सर, तो मुझे लगा कि ये सवाल पूछना चाहिए कि वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। पता चलता है कि डाउट जो है वो तभी क्लियर होते हैं जी सर टोटल टर्नओवर पे, मंथली सेल पे, या कैसे है सर वो, या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे? नहीं, वो तो कुछ ही पे। आप कोई भी व्यक्ति अगर इंडिविजुअल लेता है फ्रेंचाइजी तो उसका जो कमीशन रहेगा वो जैसे ही बिलिंग करेंगे, बिलिंग के तुरंत बाद ही उनका कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यस 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 सर. जी अच्छा सर, माइक खुला है तो एक चीज और वो कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों को अपडेट हुआ नहीं, तो सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आपसे ज्यादा जल्दी हमें है कि अपडेट अभी तक के मोबाइल में शो होना स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि प्ले स्टोर की तरफ से अभी तक हमें रिव्यू ही दिखा रहा है। हो सकता है कि आज को ही आपको आपके मोबाइल में अपडेट आ जाए, या हो सकता है कि कल सुबह तक आ जाए। इतना डिले कभी हुआ नहीं या अभी तक नहीं हुआ अपडेट के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्ले स्टोर की तरफ से रिव्यू हो पड़ा है जो अपना साज पे है वो। अब रात में जब भी नींद खुलती है 12-11 बजे तक तो जगे रहते हैं, उसके बाद जब भी खुला तो मैंने चेक किया तो नहीं, फिर सुबह भी मीटिंग मैंने किया तो नहीं, शाम को भी 6:30 से 7:30 मीटिंग किया तो भी नहीं। तो हमने कहा अच्छा भाई 8:30 बजे कुछ पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अभी चीजों को समझना है तो मैं चाहूंगा कि प्लान के साथ साथ क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा ज्यादा समय रखा जाए। बहुत शार्ट समय हो जाता है क्वेश्चन के लिए, प्लीज इसको बढ़ाना पड़ेगा सर। कुछ दिन के लिए, मैं परमानेंट नहीं कहूंगा, कुछ दिन। परमानेंट भी हम रखेंगे, क्वेश्चन के लिए हम कभी नहीं रखते सर। आपने देखा होगा साजपे के पहले भी कोई यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, या फिर कभी भी आपने देखा होगा साजपे के अंदर क्वेश्चन लेने के लिए कभी कोई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, एक लीगल बिजनेस हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन के लिए हम कभी डरेंगे नहीं, ना हम आगे किसी को ऐसा बोलते हैं कि क्वेश्चन आप मत लो। हम तो सबसे पहले बोलते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद वो साजपे को ज्वाइन करे और उसके बाद वो आगे बिजनेस स्टार्ट करे। अच्छा, एक सवाल और अभी अभी मेरे मन में ये जो 10,000 वाला फ्रेंचाइजी आप बता रहे हैं, तो इसमें ये जो आइटम आप अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये लेना जरूरी है, या और भी हम कुछ ले सकते हैं उसमें? फिलहाल आपके पास ये 9 प्रोडक्ट है सर, इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। सभी प्रोडक्ट ये आपको लेने अनिवार्य हैं, और इनमें से आप क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि आपको मल्टीबेरी जूस ज्यादा चाहिए तो ये आप बढ़ा सकते हैं, किसी और प्रोडक्ट को कम कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 9 है, इसके अंदर और भी जो प्रोडक्ट है वो बढ़ाए जा रहे हैं। ये जी आपको 100+ प्रोडक्ट ये आपको मिलने वाले आने वाले टाइम। जी जी, ठीक है ओके सर। अगर जरूरत होगा तो हैंड राइज करूंगा जी। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर. सो नेक्स्ट Redmi 13C 5G, नाम अच्छा है सर. बी फास्ट सर, शॉर्ट एंड स्वीट में बी फास्ट. Redmi 13C 5G, Redmi 13C 5G. सो ओके नेक्स्ट अनुराग उपाध्याय सर, बी फास्ट सर. अनुराग उपाध्याय जी. हेलो। यस सर. हेलो, यस नमस्ते सर, मैं मंटू चौधरी, बिहार पटना से। जी नमस्ते सर कहना चाहता हूँ कि जो 10,000 का फ्रेंचाइजी लेंगे गांव स्तर पे, मात्र 4% रखा गया है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं और स्टेट वाले को ज्यादा रखा गया है। कहने का मतलब है कि ज्यादा तो गांव वाले ही सेलिंग करेंगे ना, कि उनको ज्यादा कुछ लाभ ज्यादा मिलता। और वही तो बात है सर, आप एक बार मॉडल को समझे नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे 10% जा रहा है, उन्हीं में से उसी मार्जिन में से आपको 4% दिया जा रहा है, उसी मार्जिन में से आपको 7% दिया जाएगा। यानी स्टेट लेवल के पास ओनली 3% बचेगा, ना कि 7। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर।
ओके क्योंकि सर, गांव थैंक यू। वाले पे ज्यादा, अगर उनको ज्यादा लाभ मिलेगा तो ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे और ज्यादा माल जो आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट है उसको ज्यादा सेलिंग करेंगे। क्योंकि मैं पहले आईएमसी में, आयुर्वेदिक कंपनी है, वो दवा सब सारा चीज बनाती थी। और मार्जिन जब मतलब कि वो भी ज्यादा देती थी गांव लेवल पे जो होता था फ्रेंचाइजी। और जब वो मतलब कि कम की तो वो कंपनी सारे लोग छोड़ चुके हैं, मैं भी छोड़ चुका। क्योंकि हम लोग गांव गांव हर जगह जाके घूम घूम के उसका प्रोडक्ट का खूबी बताते थे। बताने के बाद में माल से सेलिंग होता था। और जब हम लोग का कमीशन कम हो गया तो फिर हम लोग को घूमने में ही पैसा खर्च हो जा रहा था, तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया सर। तो इसके लिए तो सर आप फिर ऑफलाइन में जा सकते हैं ना। इसमें तो आपको पूरा का पूरा मार्जिन आपको ही दिया जा रहा है। आप 3% 4% के फिर आप क्यों चक्कर में पड़ेंगे? आपको अगर ज्यादा मार्जिन चाहिए तो आप फिर ऑफलाइन के अंदर जाइए। ऑफलाइन के अंदर पूरा 30% आप ही को दिया जाएगा और आप उसको सेल करेंगे, एमआरपी पे भी सेल करेंगे तो आप 30 से भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट, ओके, अनुराग उपाध्याय सर, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद सर, मौका मिला और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दिनों बाद, महीनों बाद हम लोग को ये अवसर प्रदान हुआ कि इतना बढ़िया सिस्टम पाया। मेरा क्वेश्चन के लिए है कि ये जो पीछे रिवॉर्ड चल रहा था कि 50,000 डेली वाला, मोबाइल, एंड्रॉयड, फ्रिज, स्कूटी, ऐसे करके, तो वो इस पे लागू होगा कि वो खत्म हो गया पूरा सर? वो सर खत्म हो गया है उसी के ऊपर, क्योंकि कल भी हमने मीटिंग के अंदर चर्चा करी थी इसकी कि वो अभी जो डेली इनकम और रिवॉर्ड वाला सिस्टम है वो अभी उसी के उस कंडीशन के साथ ही खत्म कर दिया गया है। जो कंडीशन लगी थी 1,000 रुपए की परचेसिंग करना जरूरी है, उसी के साथ ही वो खत्म हो गया है। जी जी, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू ठीक सर, सर। धन्यवाद सर। सो ओके। नेक्स्ट, चरण सिंह जी, बी फास्ट, वैलिड क्वेश्चन ओनली। चरण सिंह जी, चरण सिंह जी, you open your mic. Okay, next, Raghavendra Pujari ji from Karnataka. Raghavendra Pujari ji. हेलो सर, नमस्ते। हेलो। मेरा नाम योगेंद्र सर, नमस्ते सर। Yeah, थैंक यू फॉर नमस्कार। ज्वाइनिंग द। क्या क्या आप सर ने बताया, नो प्रोडक्ट स्क्रीन में चल रहा है आयुर्क्योर का, सज्जा आयुर्क्योर का। क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट करके वो हम लोगों को बेच रहे हैं क्या सर? रिजल्ट आया है क्या हमारा प्रोडक्ट में? सर इसमें हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि हमें 100% इसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी दवाई हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, कभी भी ये दावा नहीं होता कि 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं प्रैक्टिकल की बात ये बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे इसको यूज किया है और इसको इसका बेनिफिट हुआ है। और यदि हम आपको बोलेंगे कि इसका बेनिफिट होता है, हमने इसको यूज किया, आप भी इसको यूज करके देखिए। लेकिन 100% दावा कोई भी कंपनी आपको नहीं करके देगी। ओके सर, वो पता है सर। ओके आपके मान लो जॉइंट पेन है, तो मैं आपको बोल दूं कि ये ऑयल आप लगा लो, 100% आपका जॉइंट पेन हो ही जाएगा ठीक। हो सकता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो और इस ओके, ठीक फिर है सर। और प्रॉब्लम के लिए बनाओ, तो वो चीजें कभी नहीं होंगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बट वो पीडीएफ में मिल जाता है सर? आज भी मिलते हैं, कल मिलता है उसके प्रोडक्ट का, वो क्या क्या बेनिफिट पीडीएफ है? आपको आज ही मिल जाएगा। अभी जैसे ओके मीटिंग सर। होगी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप चैनल है ना अपना, उसकी उसी हाँ, के। और एक सर, वो हमारा फ्रेंचाइजी और ई स्टोर का रेफर करने के लिए क्या क्या बेनिफिट है, वो भी मिलता है ना? हाँ, फ्रेंचाइजी ई स्टोर को रेफर करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपको साजपे को रेफर करना है। अगर आपने साजपे को रेफर कर दिया तो वो आपका रेफरल हो गया, उसको आप फ्रेंचाइजी दिलवा सकते हैं, तो फिर आपको हम रेफरल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके सर, वो हम लोग क्या है कि ऑनबोर्डिंग करते हैं ना, ऑनबोर्डिंग हाँ हाँ। कल बताए थे ना, उसका वो पीडीएफ क्या क्या बेनिफिट है अगर हम लोग रेफर किया तो? कपड़ा का दुकान सब कुछ बता, तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो पीडीएफ में मिलता है? ये सर बेनिफिट मैंने आपको बताया साज केयर का। अभी जो कपड़े पे आप बता रहे हैं गारमेंट्स का, वो अभी नहीं आया है। अभी ओनली साज केयर की फ्रेंचाइजी आई है, उसके अंदर मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं और ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी।
ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। टाइम नहीं है ना सर? ओके सर, धन्यवाद। बिल्कुल। अभी सर मैं आपका थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा उसके, जो कल बात चल रही थी कोइन के लिए और वो वाउचर के लिए। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से ध्यान से देख ले। स्क्रीन दिख रही होगी सर? यस सर, कंटिन्यू सर। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में कुछ लिख के बता रहा हूँ, तो अगर ना नजर आए तो आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको कि आपने किसी को रेफर किया है, ये आपका बैलेंस वॉलेट हो गया है उसका, और आपने रेफर किया किसी कस्टमर को। तो रेफर करते ही यहां से आपके पास 200 रुपए का जो बैलेंस है वो आ जाता है, 200 कॉइन का, रुपए का नहीं कॉइन का बताऊंगा। और इस यूजर के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे 500। अब इनके पास में दो लोग हैं, एक रेफर करने वाला है और एक 60 रुपए को डाउनलोड करने वाला। एक के पास 500 आ गए कॉइन, एक के पास 200 आ गए, ठीक है? अभी कंपनी ने क्या रखा है, अपने वाउचर रखे हैं अलग अलग। ये 5% का वाउचर हो गया, यहाँ पे एक वाउचर मिलेगा आपको 20% का वाउचर मिल गया, और एक आपको मिल गया 10% का वाउचर। तो ये मान लीजिए अभी 3 वाउचर आपके पास। अब ये वाउचर आपको परचेज करने हैं। अब ये परचेज कैसे होंगे? मान लीजिए इसकी जो रेट कंपनी ने रखी है 50 कॉइन की, यहाँ पे 50 कॉइन की आपकी रेट रखी है 5% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो ये कॉइन यहां से निकल के 50 कॉइन है, यहां से निकल के ये परचेज हो जाएगा। जब आप परचेज करने जाएंगे, क्लेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो ये वाउचर परचेज हो जाएगा और यहाँ पे 150 कॉइन बच जाएंगे आपके उस वॉलेट में, उस बैलेंस में। जो आपका कॉइन का बैलेंस है वहां से 50 कॉइन हट जाएंगे और 150 कॉइन बचेंगे। उसमें आपको एक वाउचर मिलेगा 5% डिस्काउंट वाला। अब उसके अंदर कंडीशन क्या है कि आपको 200 रुपए का मिनिमम आपको खरीदना पड़ेगा। ये वाउचर इस्तेमाल करने के लिए 200 रुपए का जो सामान है आपको खरीदना पड़ेगा। तो 200 रुपए पे आपको 5% की छूट मिल जाएगी। अगर आप 200 से ज्यादा करते हैं तो भी आपको 5%, 200 जैसे मान लो 500 रुपए का आप खरीद रहे हैं, उस पे भी आप इसको वाउचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका डिस्काउंट होगा 50 रुपए इसके अंदर। अगर 50 कॉइन वाला आपने कोई वाउचर परचेज किया है तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट 50 रुपए होगा, 50 रुपए से ऊपर नहीं होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो अपने को कॉइन मिला है 50 कॉइन अपन इस्तेमाल किया, आपने इन्वेस्ट किया है इस वाउचर पे, तो वो एक तरह से 50 रुपए आपका डिस्काउंट हो रहा है। 50 रुपए ही है, वो कॉइन नहीं है, वो रुपए है मान लो। अभी आपका 200 रुपए के अंदर 5% के हिसाब से 10 रुपए माइनस हो जाएगा, 10 रुपए माइनस हो जाएगा 5% के हिसाब से। तो आपका 200 रुपए वाला प्रोडक्ट है वो आपको पड़ेगा 190 रुपए में। इसी तरह से अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए का आप परचेज करते हैं, तो उसमें से आपका कितना माइनस होगा? 50 रुपए माइनस हो गया। तो ये आपका 950 रुपए के अंदर पड़ेगा। अब इससे आगे अगर आप परचेज करते हैं, मान लीजिए 1500 रुपए का करते हैं, फिर भी आप इस 5% वाले को यूज करते हैं, तो मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको कि 50 रुपए ही कम होंगे। तो चाहे आप 1500 का खरीदो, चाहे आप 2000 का खरीदो, आपको 50 रुपए ही कम होंगे। तो 5% का जो वाउचर है वो इस तरह से आपको मिलेगा। इसी तरह से 20% का वाउचर है, 10% का वाउचर है, 50% का वाउचर है। वो अलग अलग वाउचर की अलग अलग एक कंडीशन है और उस वाउचर की अलग अलग एक प्राइस है। जो प्राइस आपको अकाउंट से नहीं पे करनी है, जो आपके पास बैलेंस आ रहा है रेफर करने से, कॉइन बैलेंस आ रहा है, उसमें से वो यूज हो। अब यहाँ पे इसके इस वाउचर के अंदर किसी को अगर डाउट है तो एक बार क्लियर कर सकते हैं सर। सर मैं एक साइट पे यूज़र हूँ, मैंने अभी किसी सीताराम की ज्वाइनिंग करवाई है, तो मैं स्पॉन्सर हुआ और वो ज्वाइनिंग फर्स्ट लेवल पे हुआ, तो 200 मुझे मिलेगा और 500 सीताराम को मिलेगा। बिल्कुल। सो उसके बाद में आगे का प्रोसेस थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कीजिए सर। ओके। अब उस 200 को 500 वाला कैसे यूज करेगा, 200 वाला कैसे यूज करेगा सर?
अक्षर थोड़ा बड़ा लिखिए सर, ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एक दूसरी विंडो लेता हूँ जिसमें पूरी विंडो दिखे। यस सर। खोलना पड़ेगा उसके अंदर। उसी स्क्रीन पे बड़ा अक्षर लिख दीजिए सर, चलेगा। और ब्लैंक स्क्रीन नहीं मिल रही मेरे को अभी। तो उसी में साइड में अक्षर को डिजिट बड़ा कर दीजिए सर, फॉन्ट बड़ा कर लीजिए सर। स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर सर? यस सर, यस यहाँ सर। पे अब मैं 50 लिखता हूँ तो ये आपको दिख रहा है? यस यस सर, अभी क्लियर। ओके सर। और 200-500 शॉपिंग में या साइज केयर में या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सर? हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मान लीजिए आपने बताया कि मैं एक व्यक्ति हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति को साज पे ऐप, यस सर। तो ये यहाँ पे रेफर करेंगे तो ये वो वॉलेट का कॉलम मैंने आपको बनाया है। यहाँ पे यस आपको मिल जाएंगे 200 और उनको मिल जाएंगे 500। अब आप बताओगे एग्जाम्पल आप पे देना है या फिर यूजर पे देना है? सर, मैं साइज पे यूज़र हूँ और मैंने फर्स्ट लेवल पे ज्वाइनिंग करवाई है, उसको 500 मिला सर। ठीक है, यूजर से शॉपिंग करवानी है आपको। अब मैं करूँ तो 200 कैसे और वो 500 यूज कैसे किया जाएगा? दोनों की सेम प्रोसेस है, चाहे कोई भी करे। अब यस 500 में क्या है कि उनको वो कोई बड़ा वाउचर खरीद सकते हैं और 200 में कम छोटा वाउचर ले सकते हैं। तो 500 का मैं बता देता हूँ एक बार कि यहाँ से इसको किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अब कंपनी ने बताया कि आपके पास ये बैलेंस आ गया। ठीक है, जैसे आप रेफर करते हैं, यूजर के पास 500 आ गया और रेफर जो कर रहा है उसके पास 200 आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है? आप वाउचर वाले ऑप्शन में जाएंगे, वाउचर आपको अलग अलग मिलेंगे। ये 5% वाला वाउचर है जिसकी कीमत क्या रहेगी? 50 कॉइन। एक कॉइन आपका आ गया 10% वाला, इसकी कीमत रहेगी 100 कॉइन। इसकी एक वैलिडिटी भी रहती है। इसकी एक वैलिडिटी भी रहती है, मान लीजिए इसकी 60 डेज है और इसकी 30 डेज है। अब इसको परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? 5% का जो हमें चाहिए, 10% के लिए हमें 100 कॉइन चाहिए और 5% के लिए हमें 50 कॉइन चाहिए। एक बड़ा वाउचर और बना लेता हूं जिसमें कि 50% की छूट मैं दिखाता हूं, जिसमें 500 कॉइन की रिक्वायरमेंट होगी। अब 500 कॉइन, ये बड़ा वाला वाउचर है, इसके लिए मुझे 500 कॉइन चाहिए और इसकी वैलिडिटी 15 डेज है। अब ये जैसे ही मैं खरीदूंगा तो उसी दिन से मेरी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे खरीदना किससे है? इस बैलेंस से।
जो कॉइन का बैलेंस हमारे पास आया है उस बैलेंस से मैं ये वाउचर खरीदूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास रिडीम का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन में जाते ही आपका जो बैलेंस है वो यहाँ से आपके कोइन वॉलेट से कटेगा। जो 500 कोइन आपको मिले हैं वो इस वाउचर में आपने पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया है। आप अब जैसे ही इसको आपने परचेज किया तो इसको आपको यूज करना है। इसकी भी 2 कंडीशन है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं या अपने दोस्त को भेज भी सकते हैं। अगर कोई ओवर परचेज कर रहा है उसको वाउचर चाहिए तो आप उसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो यहाँ पे 500 रुपए का जो 50% का जो वाउचर था मैंने खरीद लिया। अब इसको यूज करना है। अब जाऊंगा मैं शॉपिंग के अंदर मैंने कोई मान लो कि 2000 रुपए का कोई सामान बाय कर लिया है। 2000 रुपए का सामान बाय कर लिया, मेरा कार्ड वैल्यू आ गई 2000 रुपए। यहाँ पे इसकी भी एक कंडीशन होती है, जैसे मान लो इसका मिनिमम 1000 कार्ड वैल्यू दिया है कि 1000 से नीचे अगर आप इसको खरीदेंगे तो ये वाउचर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे खरीदारी कितनी करी है, 2000 रुपए की। 2000 रुपए खरीदारी करी है। अब मुझे यहाँ पे कूपन लगाने के लिए एक कॉलम आता है यहाँ पे 60 रुपए के अंदर, जो मैंने कल आपको दिखाया था एप्लीकेशन में भी मैं आपको शो करवा दूंगा। यहाँ पे कूपन लगाने के लिए एक ऑप्शन आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना ये 50% वाला जो कूपन है वो दिखेगा और उसको अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करते ही 2000 रुपए का सामान मेरा सीधा ही यहाँ पे माइनस हो गया 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए माइनस हो गए। माइनस होते ही जो बचा हुआ अमाउंट है वो 1000 रुपए बचा मेरे पास, ये मुझे पे करना है। अब इसको पे करने के लिए आपको पता ही है, वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी पे भी ये जाएगा आगे और इसको पे कर देंगे। तो यहाँ पे सीधी सीधी मुझे 1000 रुपए की छूट मिल गई है। अब इस वाउचर के साथ में यही एक कंडीशन है कि आप अगर 500 कोइन का आपने खरीदा है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो इसकी डिस्काउंट होगा तो वो 500 का ही होगा। अब यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, 500 यहाँ पे 1000 नहीं होंगे, अब यहाँ पे 500 ही माइनस होंगे, क्योंकि आपकी जो कार्ड वैल्यू है वो 2000 रुपए है, उसके हिसाब से 50% होता है 1000 रुपए, लेकिन 1000 रुपए कम नहीं होगा, 500 रुपए कम होगा। 500 क्यों होगा, क्योंकि इस वाउचर की कंडीशन है कि आप 500 रुपए से ज्यादा आपका डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरे को 1500 रुपए में पड़ेगा। 1500 रुपए मैं पे कर दूंगा। तो 500 पे कॉइन मैंने लगाए, ये 500 रुपए आपके यहाँ पे डिस्काउंट हो गए, सीधा सा आपको 500 रुपए का जो बेनिफिट है वो हो गया है। तो 500 कॉइन अगर आपके पास मिले हैं तो आपको 500 रुपए का बेनिफिट होगा। ये शॉपिंग में आपको यूज कर सकते हैं। अभी आप इसको शॉपिंग में यूज कर सकते हैं और साथ केयर में यूज कर सकते हैं, साथ पे स्टोर में और साथ पे शॉपिंग में, दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में अगर अदर सर्विस में यूज होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर बैलेंस पे में वैलेट का अमाउंट यूज कर सकते हैं सर, हमारा वैलेट का जो बैलेंस है? हाँ, वॉलेट का तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। पेमेंट के लिए जो वॉलेट में बैलेंस पड़ा है उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो आशा करूंगा सभी को ये चीजें क्लियर हुई हैं। जो क्वेश्चन हुए हैं उनके भी आंसर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके आंसर मैंने क्लियर करे हैं, और आगे आपकी ये ट्रेनिंग है वो इसी तरह से जारी रहेगी। और साथियों, सीखोगे तभी आगे जाके अपन इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। फ्रेंचाइजी के लिए अब आगे से आगे आप उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए जिनको ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता है और अपनी दुकान की अर्निंग बढ़ानी है, या फिर अपने दुकान पे ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जो ट्रस्टेबल हो, या फिर लोगों के अंदर उसकी डिमांड ज्यादा हो। तो इस तरीके के लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए और फ्रेंचाइजी दिलवाइए। फ्रेंचाइजी दिलवाने का बेनिफिट है और फ्रेंचाइजी लेने का भी बेनिफिट है। तो अब आप कंपनी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है साथियों। अभी आपको काम करना है, काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो वहीं रह जाएंगे। सर कुछ हैंड्स रेज है सर, जी कुछ हैंड्स रेज सर, परमिशन दिया जाए सर। क्या बता रहे हैं सर? कुछ हैंड्स रेज है सर। हाँ बिल्कुल सर, हैंडल्स ले सकते हैं।
मैं यस अभी सर, स्क्रीन ऑफ करूंगा सर, एंड इसके अंदर जो भी सवाल रहेंगे मैं आपका क्लियर करूंगा। यस सर। सिद्धेश्वर नाथ सर, प्लीज वेलकम सर। फास्ट, बी फास्ट सर। समय जी का जी ध्यान में रखिए सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फास्ट हूँ। जी। मेरा सवाल ये है सर, एक उदाहरण के तौर पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसी का आंसर दीजिएगा। एक बार में किसी को, मान लीजिए हमको 200, हमने किसी को रेफर किया, हमें 200 मिल गया। अब इस 200 का हम एक ही बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि, और हमें कितने का परचेज करना पड़ेगा? पहला सवाल। यस सर। हेलो। जी सर, उसमें आपको अगर 200 रुपये पूरे एक साथ यूज करने हैं तो उसमें आपको हाँ, पता होगा कि 200 रुपये का वाउचर कहाँ पर है, वो आपको परचेज करना अच्छा, ठीक है, हमने वो कर लिया। तो हमें मिनिमम अब सामान कितने का खरीदना होगा, ऐसा भी कंडीशन है ना? है। हाँ, वो आपको वाउचर पे लिख के आएगा सर। अच्छा, वाउचर पे लिखा होगा। हाँ, मतलब ये है कि हम केवल वाउचर से नहीं ले सकते हैं, हमें जरूर कुछ ना कुछ पे करना होगा। वो तो सर आपका पे करना ही रहेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट जब लेंगे तो उस वाउचर पे एक हम्म, अमाउंट आएगा कि इतने पर आप इस वाउचर को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी जी। और हम वो उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो हाँ, वो भी व्यक्ति अगर ले रहा है तो उसके साथ भी कंडीशन होगा। वाउचर जैसे की जो हमने अपना कंडीशन रहेगी वो सभी के लिए सेम रहेगी सर। वाउचर जैसे वाउचर जितने का है और कितनी परचेजिंग करनी है उस पर लिखा होगा, कितना उस पर डिस्काउंट होगा वो भी लिखा होगा। वो आप हम्म, कहीं भी उसको भेजेंगे, वो यूज करेंगे तो उसी कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट होगा। नहीं तो एक होता है ना कि जैसे कि किसी को आज 2000 की खरीदारी करना है, उसके अपलाइन या लाइफ लाइन के पास कुछ बाउचर है, और वो सारा बाउचर उसको दे दिए और वो खरीद लेता है, ऐसा संभव नहीं। नहीं, सारे वाउचर तो आप कैसे खरीद सकते हैं? जितने का वाउचर वो वहां पे मिलेगा वो आप शेयर कर सकते हैं। हम्म, जी जी। अच्छा सर, ट्रांसफर। चलिए, तो जो भी अपडेट हो गया है, लेकिन इसमें हालांकि मैं कई बार सोचा कि इस सवाल को रखूंगा कि जब रेफर, हमें 7 लेवल से इनकम आती है, तो अगर कोई रेफर कर रहा है, तो यहाँ भी तो उसको 7 लेवल तक इनकम जानी चाहिए। जो पहली बार इंस्टॉल कर रहा है, उसे तो जो मिलना है वो मिलेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा, जिससे कि सारे लोगों की इनकम बढ़ती, मेरा ये कहना था। लेकिन चलिए, जो हो गया है उसमें तो नहीं हो सकता है। अभी जी। के लिए सर 5 लेवल है। अगर आगे ये आगे बढ़ेगा, मतलब लेवल में अपने को लगेगा, कंपनी को लगेगा कि भाई हाँ लेवल इंक्रीज होनी चाहिए इसके अंदर, और ये जो प्रोग्राम अपना है ये बहुत अच्छा तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो हो सकता है कि आगे लेवल बढ़ सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। सर ट्रांसफर करते समय कुछ डिडक्शन तो नहीं रहेगा सर? वाउचर ट्रांसफर। नहीं, वाउचर ट्रांसफर करते समय कोई डिडक्शन नहीं रहेगा। वो वाउचर एक कोड है, जैसे अपना रेफर कोड होता है उसी तरह से एक वाउचर कोड होता है, वही यस जाएगा सर। यूजर के पास। यस सर, थैंक यू सर। सर निमेश ठक्कर जी फ्रॉम गुजरात, बी फास्ट सर। निमेश ठक्कर सर फ्रॉम गुजरात। हेलो। यस सर। हाँ सर, नमस्कार सर। तो रोहित जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी आपने जो बताया कि जैसे कि आपका जो भी पॉइंट्स है उसको अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के हिसाब से बाय करना है और रिडीम करना है, am I right? और बट जो रेस्ट ऑफ वेंडर जो बिजनेस लगाते हैं, तो क्या वो पॉइंट उसमें भी यूज होगा? निमेश सर जी, वॉइस इज नॉट क्लियर। तो मैं अभी थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, खाली मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि रेस्ट ऑफ वेंडर जो होते हैं, जैसे कि मैं अभी खाकरे का बिजनेस लगा रहा हूँ, मेरे खाकरे के बिजनेस में ये कॉइन यूज हो गए कहने को। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? सर ये जो कॉइन है ये डिस्काउंट के लिए दिया हुआ है, और ये अभी अभी के लिए ओनली साज पे के प्रोडक्ट पे होगा। साज केयर के प्रोडक्ट और साज पे जो ई स्टोर है उसके प्रोडक्ट पे होगा। सर ऐसा कुछ डील बनाओ ना, सबके लिए रहे, तो मजा आ जाएगा। सबके लिए वो अलग वाउचर होंगे, वो भी इसके अंदर रहेंगे। उसके अंदर क्या है कि अगर मान लो आप किसी को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और उनका मार्जिन थोड़ा कम है, तो उस हिसाब का कोई वाउचर बनाएंगे जो वहां पे अलाउ होगा। ओके सर,
Thank you, sir. Thank you very much. Nimesh ji, okay? So next, Ankit ji, Panipat. Be fast, sir. Be fast. Ankit ji, Panipat. Open your mic, please. So next, Abhishek Bhattacharya ji. जी थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। Yes. आवाज आ रही है सर मेरी? Yes, बोलिए बोलिए। जी थैंक यू सर, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी सर आप बता रहे थे कि जो हम वाउचर खरीदेंगे और उससे जो भी हम शॉपिंग करेंगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा उस परसेंट के हिसाब से। तो कॉइन के द्वारा जब हम शॉपिंग करेंगे वाउचर के द्वारा, वो तो डिस्काउंट हमें मिलना ही है, लेकिन अलग से जो हमारा डिस्काउंट होता है वो भी मिलेगा उसमें या नहीं? अलग से जो डिस्काउंट अगर कंपनी ने वहां पे रखा है किसी प्रोडक्ट पे तो वो आपको तो मिलेगा ही। ये तो एडवांस है आपका, अलग से। नहीं नहीं सर, जैसे हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो 3% सेल्फ डिस्काउंट मिलता है ना सर, 2 से 3% सेल्फ डिस्काउंट जो मिलता है शॉपिंग में उसकी बात जो कर रहा हूँ सर। कमीशन आपको बताया गया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। Okay, sir. ओके Thank you very much, Ankit ji. So next, this is the last hands raise. Abhishek Bhattacharya ji. Okay, sir. Please continue, sir. नमस्ते, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक प्रोडक्ट ऑनबोर्ड करना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? जी सर, आप कर सकते हैं प्रोडक्ट अपना। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट एंड कितना इसके क्या? लिए आपको सपोर्ट पे कॉल या मैसेज करना है कि मुझे ऑनबोर्ड होना है। वहाँ पे आपको जो टीम है वो आपको पूरी गाइड करेगी। अगर आपको आपके पास सिस्टम, पहले तो आपको आपके पास सिस्टम होना चाहिए, पीसी होना चाहिए। वहाँ पे उस एनी डिस्क पे या फिर किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से आपकी स्क्रीन पे आपको पूरा डेमो दिया जाएगा और आपको प्रोडक्ट किस प्रकार से लिस्टिंग करना है, क्या आपका प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी सर, सपोर्ट पे। सपोर्ट पे? अच्छा। और इसके लिए क्या चार्जेस है? आई मीन कितना क्या पैसा ये करना पड़ता है? सब मान लीजिए कि 100 MRP इज 100 रुपीज, हाउ मच रुपीज आई कैन गेट? सर यहाँ पे इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ऑन बोर्ड आप फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, ऑन बोर्डिंग फ्री है पूरा। I got the point, registration and onboarding is free, but मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट मैंने ऑनबोर्ड किया, वो वहां से सेल हुआ। सेल होने के बाद पैसा तो मेरे को नहीं मिलेगा, पैसा साजपे को मिलेगा, साजपे विल पे मी। जी बिल्कुल। तो फ्री में तो कोई काम नहीं करता है। तो नहीं जैसा कि आप ऑन बोर्डिंग की बात कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वहां पे तो कंपनी का मार्जिन रहेगा ना। हाउ मच, व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज? वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। वो आपसे डील होगी जब आप बात करेंगे ना कस्टमर सपोर्ट से, तब अच्छा, आपसे वो बातें होंगी कि आप कितना मार्जिन दे सकते हैं, क्या आपका प्रोडक्ट है। अगर वो आपका सुटेबल रहेगा तो अप्रूव होगा, नहीं रहेगा तो रिजेक्शन आएगा। ओके, ठीक है। So Abhishek Bhattacharya, we need your introduction, please. Okay. So Satish Kumar sir from Gurgaon, sir, be fast, sir. It's time out now. Yes, sir. Satish Kumar sir. Open your mic, sir. हाँ जी सर, नमस्कार। Yes, sir. Open your mic, sir. हाँ, थैंक यू सर। अभी ओपन है सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, clear, continue. सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 10,000 वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर तो 10,000 का लगा दिया, क्या सेकंड ऑर्डर भी या नेक्स्ट ऑर्डर भी 10,000 का ही होना चाहिए या कम हो सकता है उससे? दूसरा क्वेश्चन सर, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे सज केयर में जो प्रोडक्ट है ज्यादातर लिक्विड हैं और लिक्विड का कुरियर से जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या हमारा टाई अप है ऐसा कि लिक्विड प्रोडक्ट भी हमारे जाएंगे कुरियर से? ये दो Packing is very क्वेश्चन है। good, sir. Packing is very good. इट इज नॉट अबाउट पैकिंग सर, लिक्विड So that means प्रोडक्ट, there will no लिक्विड damages. प्रोडक्ट पे Then रेस्ट्रिक्शन है सर कुरियर में। already everyone are dealing with all the liquid products. Everywhere it is being dealt. हाँ, हमारी कंपनी का है प्रोडक्ट के सिस्टम लिए ऐसा। अपने पास ऑलरेडी है
अपनी जितने पार्टनर है डिलीवरी पार्टनर, उनसे ऑलरेडी एक डील हो चुकी है कि हमारा लिक्विड जो है वो भी जाएगा। अब उसके लिए क्या है कि हमें जो पैकेजिंग है वो जी हमें उस तरह की देनी होगी उनको, और जी उनको उसके अंदर वो मेंशन होगा कि इसके अंदर लिक्विड है, और वो जी पैकेजिंग को चेक करेंगे, पैकेजिंग अप्रूव होगी तो आगे जाएगा। हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं कुछ प्रोडक्ट यहाँ से कुरियर करता था, तो लिक्विड प्रोडक्ट वापस आ जाता था कुरियर से कि जी इसमें लिक्विड है, ये नहीं भेज सकते हो। उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन है कि 10,000 का क्या हर बार 10,000 का ही ऑर्डर लगेगा, या फर्स्ट ऑर्डर 10,000 का लगाने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर कम का भी हो सकता है? फर्स्ट ऑर्डर आपका 10,000 का रहेगा सर, नेक्स्ट ऑर्डर आपका 5,000 रुपए तक का आप लगा सकते हैं। ये सही क्वेश्चन जी आपने किया है कि क्योंकि जब आप नेक्स्ट ऑर्डर लगाएंगे तो आपके पास कुछ स्टॉक रहेगा भी, तो नेक्स्ट जी ऑर्डर में आप 10,000 नहीं लगाएंगे, आप कम भी लगा सकते हैं। जी, ठीक है सर। So, थैंक यू वेरी so sir, मच। thank you very much, sir. Next, Bausai Patel, the very important user of SajPay. Bausai Patel, be fast. Okay, Charan Singh ji. Charan Singh ji, Bausai Patel. So, okay, thank you very much. So, हम सभी लोग शांति से बने सुन रहे हैं। 10:04 हो हेलो, चुका है। चरण सिंह, यस, बी फास्ट। नमस्कार सर को। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था, जो हमारे 9 प्रोडक्ट हैं, इसके कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी में काम आएगा, उसके लिए हमें कोई पीडीएफ मिलेगी क्या? उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी लिखा हुआ रहता है। ओके सर, ओके। ओके, सो थैंक यू। बाउसाई पाटिल, so thank you very much. Grow together, my God. Be fast, sir. The time is out now. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सारा डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगा, और इनकम का सारा दरवाजा खुलती जा रहा है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। बहुत सारा चीज़ आज सीखने के लिए मिला है। मेरा सिर्फ एक जानकारी चाहिए एमडी सर से। ये जो साचपी का जितना भी प्रोडक्ट है, ये साचपी का खुद का मैन्युफैक्चर से हो रहा है ना, या कोई थर्ड पार्टी से क्या बोलते हैं एग्रीमेंट हुआ है? ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए था। Yes, sir. I think so. MD sir is. हेलो सर, आवाज आ रही है? Yes, sir. Continue. सर, अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कंपनी की नहीं है, इसलिए हम किसी जैसे कि आप बोल रहे हैं थर्ड पार्टी से ही जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है, लेकिन पूरी देख रेख कंपनी की अपनी है, अपना प्रोडक्ट है, और अपन जो बनवा रहे हैं वही बन रहा है। Okay. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ इट्स 10:06। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विशेष thanks to our CMD sir Manesh Swamiji for this wonderful product system, and we are all very thankful to MD sir Pramod sir ji for giving us this wonderful education training regarding SajPay products and all the details of फ्रेंचाइजी के बारे में हर तरीके से डिटेल से हमें समझाया गया है, प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताया गया। सभी और की तरफ से CMD सर, MD सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और वी थैंक रोहित सर, वी थैंक रुचिका मैम, वी थैंक ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। हम उम्मीद रखते हैं जल्दी से जल्दी हमारे मोबाइल में अपडेट मिल जाए, ताकि हम उस मोबाइल को ओपन करके स्टडी करें, सर्च केयर प्रोडक्ट की PDF फाइल को स्टडी करें, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग फ्रेंचाइज, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल द टाइप्स ऑफ कमीशंस, उस सब चीज़ों के बारे में हम PDF फाइल के माध्यम से मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन जैसे ही दिखने लग जाएगा स्टडी शांति से करें। और उसके बाद में कोई क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सो समय को ध्यान में रखते हुए थैंक यू वेरी मच। किसी भी का भी कोई क्वेश्चन रहे, बहुत सारे पार्टी कल बात करेंगे, आपका क्वेश्चन होगा तो कल मिलेगा। ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप SajPay सपोर्ट पे डायल करके बात कर लें, या मैसेज से भी जानकारी ले सकते हैं। सो राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जब तक रुकना नहीं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय SajPay।